अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज हम पढ़ेंगे सबक का नाम है पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। क्या नाम है? पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। ये एक कहानी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि किसी गांव में कौन रहता था? एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था और किसान का नाम क्या था? मनसा, और उसकी बीवी का नाम था गुड़िया। मनसा के पास पैसा रुपया तो बहुत था, अच्छा खासा था, लेकिन काम करने वाले आदमी कम थे और इसकी वजह से उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बहुतरा चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। उधर आसमान पर एक दिन से बादल आने लगे थे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब दाने खराब हो जाएंगे। बैसाख का महीना था और मनसा के खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई थी और खेत कट भी चुके थे और अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। जैसे निकालते हैं ना गेहूँ, उसमें से बाली जो रहती है उसकी, उसमें से एक एक करके दाना निकालना होता है। तो सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बहुतरा चाहा, यानी कि बहुत चाहा कि कोई मज़दूर मिल जाए इस काम के लिए, मगर उसे कोई मज़दूर नहीं मिला और उसे ये डर था कि बादल आने लगे थे और डर था उसे कि पानी पड़ गया तो सारे दाने खराब हो जाएंगे। एक दिन मनसा मुश्किल से 5 आदमियों को फुसला कर लाया। घर में आकर बीवी से कहा, ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को इन्हें पूरियाँ खिलाना। उसने मुश्किल से 5 मज़दूरों को लाया और उससे क्या कहा अपनी बीवी को कि ये काम करने आए हैं, इनको दोपहर में पूरियाँ खिलाना। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाला, बेलन से बेल बेलकर कढ़ाई में पूरियाँ डालनी शुरू की। कुछ पूरियाँ पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बुद्धू जाने कहाँ से आ गया। नाक से बराबर सुड़ 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 करता जा रहा था। माँ ने हाथ पकड़कर खींचा और नाक पोंछी। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा कि बुद्धू की माँ ने उसका ज़रा ख्याल ना किया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का नाम था गुड़िया और उसके पास पैसे अच्छे खासे थे, लेकिन उसे काम करने के लिए उसके घर में आदमी नहीं थे और इस वजह से उसे दूसरों को मजदूरी दे के काम करवाना पड़ता था। और अभी उस क्या हुआ कि बैसाख का महीना था और उसके खेत भी कट चुके थे, लेकिन बालियों में से दाना निकालना बाकी था और इस काम के लिए उसे कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन अचानक उसने बहुत बहला फुसलाकर 5 मज़दूरों को अपने घर ले आया और अपनी बीवी से कहा कि ये काम करने आए हैं और इन्हें क्या खिलाना है? पूरी। 11 बजे के करीब बीवी ने चूल्हा चढ़ाई, कढ़ाई में तेल डाली, बेलन से बेल बेलकर कढ़ाई में पूरियाँ डालनी शुरू की। कुछ पूरियाँ पक गई। वो पका ही रही थी कि बावर्ची खाने में कौन आया? किसान का बेटा बुद्धू पता नहीं कहाँ से आ गया और नाक से बराबर सुड़ सुड़ करता जा रहा था। यानी उसे सर्दी हुई थी। छोटे बच्चों को देखा ना आपने, सुड़ 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 करते रहते हैं, तो वैसे ही वो भी करता जा रहा था। माँ ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्या किया, उसकी नाक पोंछी। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी जो उसने तल रही थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसको बुरा लगा कि उसने उसका ख्याल नहीं रखा। पूरी झट कढ़ाई में से कूदकर भाग खड़ी हुई कि तुम बुद्धू की नाक पोंछो, मैं तो जाती हूँ। उसने क्या किया, वो इतने देर में जलने लगी थी तो उसे गुस्सा आया कि उसकी अम्मी ने उसका ज़रा भी ख्याल नहीं किया। बुद्धू की अम्मी ने पूरी का ज़रा भी ख्याल नहीं किया तो उसने क्या किया, कढ़ाई में से भाग खड़ी हुई और क्या कहा, तुम बुद्धू की नाक पोंछो, मैं तो जाती हूँ। बुद्धू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आती। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से गुजरी। उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकी पकाई पूरी यूं पास से भागी जा रही है तो काम छोड़कर उसके पीछे हो लिए, मगर वो उनके हाथ ना आई। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने बड़ी तेज़ी से उसका पीछा किया। पूरी एक भट में घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी।
पूरी उल्टे पांव लौटी और ये कहती हुई भागी, बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। क्या हुआ? बुद्धू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़ ले, लेकिन वो हाथ नहीं आई। घर से निकलकर किस तरफ भागी? खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से ही गुजरी, जो खेत में काम करने आए थे। उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकी पकाई पूरी ये यूँ पास से, मतलब यूँ हमारे पास से भागी जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, काम छोड़कर उसके पीछे भागे, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आई। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने उसका पीछा किया, तो उसकी वजह से बी पूरी क्या की, एक भट में घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। पूरी उल्टे पांव लौटी, यानी कि वो उल्टे पांव भागने लगी और क्या कहते हुए भागी, बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। लोमड़ी ने कहा, ठहर तो, तेरी शेखी का मज़ा तुझे चखाती हूँ। लोमड़ी ने क्या कहा कि पहले रुक तो, मैं तुझे तेरी शेखी का मज़ा चखाती हूँ, यानी तेरे गुरूर का, घमंड का मज़ा चखाती हूँ। वो पीछे लपकी, मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने झट एक किसान के मकान का रुख किया, मतलब उसने एक किसान के मकान की तरफ बढ़ गई। किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर लें। पूरी ने कहा, अजी भी लप लप, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। जब वो एक लोमड़ी से बचने के लिए एक किसान के मकान की तरफ भागी, तो वहाँ पे किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे, मतलब इधर उधर भूख के मारे इधर उधर फिर रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि इस पूरी को चट कर लें, यानी खा लें। तो पूरी ने क्या कहा, अजीबी लप लप, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। कुतिया बड़ी होशियार थी, आगे मुँह बढ़ाकर कहने लगी, बी पूरी, क्या कहती हो, मैं ज़रा ऊँचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कहने लगी, अजीबी लप लप। इतना ही कहने पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा हप, और आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेज़ी से भागी और आगे जाकर ना मालूम किस तरह ज़मीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा, मगर वो ना मिली। क्या हुआ, लोमड़ी पहले किसानों से भागी, पहले कढ़ाई से भागी, फिर किसानों से भागी, फिर खरगोश से, फिर लोमड़ी से, और अब वो कुतिया की तरफ से भी भाग रही थी। और उसने क्या कहते हुए भागी कि अजीबी लप लप, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। तो कुतिया जो थी वो बहुत होशियार थी। उसने क्या कहा, क्या कह रही हो भी पूरी, मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ, मुझे नहीं सुनाई दिया। तो पूरी करीब आई और क्या कहने लगी, अजीबी लप लप। इतना ही बोल पाई कि कुतिया ने मुँह मारा उसके ऊपर और हप, और आधी पूरी उसके मुँह में आ गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेज़ी से भागी और आगे पता नहीं कहाँ ज़मीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा, मगर वो ना मिली। अभी तक सारे कुत्ते इसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त ज़मीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं से उसका पता चले तो निकालें। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था, मगर उस आधी पूरी का कहीं पता नहीं चलता। इस कहानी में मुसन्निफ़ एक मज़ाहिया कहानी लिखे हैं वो, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो पहले ज़मीन के अंदर घुस गई कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा, मगर वो नहीं मिली। और अभी तक सारे कुत्ते इसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त क्या करते हैं, ज़मीन सूंघते हैं कि कहीं से भी उसका पता चले तो उसको निकालें। क्योंकि उसने क्या की है, वो आधी पूरी ने क्या की है, उसकी दादी अम्मा को धोखा दिया। यानी कि वो कुतिया की नस्ल जो चल रही है, वो सारे कुत्ते अभी क्या करते हैं, उस पूरी को तलाश करते हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त ज़मीन को सूंघते हैं। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। मुसन्निफ़ बस एक मज़ाहिया कहानी लिखी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको मज़ा आए। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.